आप कभी सोचते हैं कि यदि इस धरती पर एक भी मनुष्य न होता, यदि कोई आंख आपको देखने वाली न होती, यदि कोई कान आपके बारे में सुनने वाला न होता, यदि कोई निर्णय देने वाला न होता, तो क्या तब भी आप वैसे ही जीते जैसे आज जी रहे हैं? यह प्रश्न साधारण नहीं है, क्योंकि इसी प्रश्न के भीतर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अधिकांश लोग अपना जीवन वैसे नहीं जीते जैसा उनका हृदय चाहता है, वे वैसे जीते हैं जैसा उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनसे चाहते हैं। उनका चलना, उनका बोलना, उनका हंसना, उनका रोना, उनका चुनाव, उनके सपने, यहां तक कि उनकी प्रार्थनाएं भी अक्सर उनकी अपनी नहीं होती। वे अनगिनत आंखों के अदृश्य बोझ को अपने सिर पर उठाए घूम रहे होते हैं। वे हर क्षण यह सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे देखेंगे। और यही चिंता धीरे धीरे उनकी आत्मा पर धूल की तरह जम जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वे स्वयं को भूल जाते हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता कि वे वास्तव में कौन हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह स्वयं को जानने से पहले दूसरों को प्रभावित करने में लग जाता है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके भीतर कोई भय नहीं होता कि कौन उसे अच्छा कहेगा और कौन बुरा। वह सहज होता है, उसका हंसना भी वास्तविक होता है और उसका रोना भी। उसके भीतर कोई अभिनय नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे संसार उसे सिखाना शुरू करता है कि ऐसा मत करो, वैसा करो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे बनो। और यह शिक्षा केवल व्यवहार की नहीं होती, यह धीरे धीरे उसकी चेतना के भीतर प्रवेश करने लगती है। वह सीख जाता है कि उसे स्वीकार किए जाने के लिए कुछ विशेष होना पड़ेगा, उसे प्रेम पाने के लिए कुछ भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी, उसे सम्मान पाने के लिए अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। और यहीं से एक नकली यात्रा शुरू होती है। फिर वह अपने चारों ओर मुखौटों का एक संसार बना लेता है। एक चेहरा परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक मित्रों के लिए, एक संसार के लिए। और इन सब चेहरों के पीछे जो वास्तविक चेहरा है वह धीरे धीरे अंधेरे में खो जाता है। सबसे दुखद बात यह नहीं कि वह दूसरों को धोखा दे रहा है, सबसे दुखद बात यह है कि वह स्वयं को भूल चुका है। उसे यह भी याद नहीं कि उसका अपना स्वरूप क्या था। वह इतने लंबे समय तक अभिनय करता रहा कि अभिनय ही उसकी पहचान बन गया। जब कोई व्यक्ति लोगों की परवाह में जीता है तब उसका पूरा जीवन भय में बदल जाता है। वह हर क्षण सावधान रहता है, वह अपने शब्दों को तौलता है, अपने कदमों को मापता है, अपने विचारों को छिपाता है। वह कभी पूरी तरह खुल नहीं पाता, वह कभी पूरी तरह जी नहीं पाता, क्योंकि जहां परवाह है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जहां निर्णय का भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां स्वीकृति की भूख है वहां शांति नहीं हो सकती। मनुष्य बाहर से चाहे जितना सफल दिखाई दे, भीतर वह लगातार कांपता रहता है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं उसकी बनाई हुई छवि टूट न जाए, कहीं लोग उसके बारे में कुछ और न सोचने लगें, कहीं उसका सम्मान कम न हो जाए। और यह डर इतना गहरा हो जाता है कि वह जीवन का आनंद लेना ही भूल जाता है। देखो, संसार का स्वभाव ही बदलना है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी आलोचना करेंगे। आज जो तुम्हें महान कह रहे हैं, कल वही तुम्हें साधारण कह देंगे। लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है, कभी धूप, कभी छांव। यदि तुमने अपना जीवन लोगों की राय के आधार पर बनाया है तो तुम्हारा जीवन भी मौसम की तरह अस्थिर रहेगा। तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे, कभी खुशी में उछलोगे, कभी दुख में गिर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर नहीं होगा, वह दूसरों के हाथों में होगा। और जिस दिन तुम्हारा केंद्र दूसरों के हाथों में चला गया, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब तुम मालिक नहीं रहे, अब तुम कैदी हो। भले ही तुम्हारी जंजीरें दिखाई न दें, लेकिन वे मौजूद हैं। वे लोगों की अपेक्षाओं की जंजीरें हैं, वे प्रशंसा की भूख की जंजीरें हैं, वे अस्वीकृति के भय की जंजीरें हैं। और इन जंजीरों को लेकर मनुष्य पूरी जिंदगी चलता रहता है। उसे लगता है कि वह स्वतंत्र है, जबकि वह हर क्षण किसी न किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहा होता है।
यह संसार तुम्हें लगातार बाहर की ओर खींचता है। वह चाहता है कि तुम अपने बारे में दूसरों की राय से परिचित रहो, लेकिन वह कभी यह नहीं कहता कि अपने भीतर भी उतर कर देखो। वह चाहता है कि तुम आईने में चेहरा देखो, लेकिन वह यह नहीं सिखाता कि चेतना का आईना कैसे देखा जाता है। इसलिए अधिकांश लोग अपने शरीर को जानते हैं, अपना नाम जानते हैं, अपना व्यवसाय जानते हैं, अपना परिचय जानते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। और जब तक स्वयं का परिचय नहीं होता तब तक जीवन अधूरा रहता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो भीतर सुख की एक लहर उठती है, और जब कोई आलोचना करता है तो भीतर बेचैनी पैदा हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारा सुख और दुख अभी भी दूसरों के हाथों में है। तुमने अभी तक अपने भीतर वह स्थान नहीं खोजा जहां कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। वह स्थान मौजूद है, वह हमेशा से मौजूद है, लेकिन उसे खोजने के लिए बाहर की आवाजों से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। मनुष्य जितना बाहर भागता है उतना ही स्वयं से दूर होता जाता है। वह धन के पीछे भागता है, प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, पहचान के पीछे भागता है। उसे लगता है कि किसी दिन वह सब पा लेगा जिसकी उसे तलाश है। लेकिन आश्चर्य यह है कि जो भी पा लिया जाता है वह कुछ समय बाद साधारण हो जाता है। फिर एक नई इच्छा जन्म लेती है, फिर एक नई दौड़ शुरू हो जाती है, और यह क्रम चलता रहता है। वर्षों बीत जाते हैं, जीवन बीत जाता है, लेकिन भीतर की प्यास वैसी ही बनी रहती है। कारण स्पष्ट है, भीतर की प्यास को बाहर की वस्तुओं से नहीं बुझाया जा सकता। जो खोज भीतर की है उसका उत्तर भी भीतर ही मिलेगा। लेकिन भीतर जाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है सभी मुखौटों को उतार देना। भीतर जाने का अर्थ है उस व्यक्ति से मिलना जिसे तुमने वर्षों से नजरअंदाज किया है। भीतर जाने का अर्थ है अकेले होना। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन तब महसूस होता है जब तुम स्वयं से अपरिचित हो। एकांत तब खिलता है जब तुम स्वयं के साथ मित्रता कर लेते हो। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। वह जहां भी होता है वहां एक गहरा संगीत उसके साथ होता है। उसकी उपस्थिति ही उसका साथी बन जाती है। उसे लगातार लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। उसे हर समय मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं में पर्याप्त हो जाता है, और यही वास्तविक समृद्धि है। संसार की सारी संपत्ति भी उस व्यक्ति को समृद्ध नहीं बना सकती जो स्वयं से खाली है, और संसार की सारी गरीबी भी उस व्यक्ति को गरीब नहीं बना सकती जो स्वयं से भर गया है। क्योंकि असली खजाना बाहर नहीं, भीतर छिपा है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए परवाह की परतों को हटाना होगा, लोगों की राय की धूल को झाड़ना होगा, भय के बादलों को हटाना होगा। याद रखो, जीवन किसी और को खुश करने के लिए नहीं मिला है। जीवन किसी भूमिका को पूर्ण करने के लिए नहीं मिला है। जीवन एक खोज है, एक रहस्य है, एक यात्रा है, और इस यात्रा का अंतिम उद्देश्य स्वयं को जानना है। यदि तुमने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन स्वयं को खोज है दिया तो सब व्यर्थ है। और यदि तुमने स्वयं को पा लिया तो चाहे संसार कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब परवाह गिरती है तब पहली बार आंखें साफ होती हैं। तब पहली बार जीवन वैसा दिखाई देता है जैसा वह है। तब पहली बार मनुष्य महसूस करता है कि वह वर्षों तक एक सपने में जी रहा था। और जब यह जागृति आती है तब कोई क्रांति बाहर नहीं होती, सारी क्रांति भीतर होती है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचारों का शोर कम होने लगता है, और उस मौन में एक नई सुगंध जन्म लेती है। वही सुगंध तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व की है, वही तुम्हारी सच्ची पहचान है, वही वह द्वार है जहां से स्वयं को जानने की यात्रा आरंभ होती है। और एक बार जो उस यात्रा पर चल पड़ा उसके लिए फिर लौटना संभव नहीं रहता, क्योंकि उसने पहली बार जीवन का स्वाद चख लिया होता है। वह स्वाद जो किसी प्रशंसा से नहीं मिलता, किसी सम्मान से नहीं मिलता, किसी उपलब्धि से नहीं मिलता, बल्कि केवल स्वयं के निकट आने से मिलता है। जिस क्षण मनुष्य यह देखना शुरू करता है कि उसका अधिकांश जीवन दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढला हुआ है, उसी क्षण उसके भीतर एक नई जागृति का जन्म होता है। यह जागृति कोई उपलब्धि नहीं है,
यह केवल एक देखने की कला है। अब तक वह बाहर देखता रहा था, अब पहली बार उसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है। और जब दृष्टि भीतर जाती है तब बहुत सी ऐसी बातें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें वह वर्षों से अनदेखा करता आया था। उसे दिखाई देता है कि उसकी अनेक इच्छाएं वास्तव में उसकी अपनी नहीं थीं, वे समाज की थीं, परिवार की थीं, भीड़ की थीं। उसने उन्हें अपना समझ लिया था क्योंकि बचपन से वही उसके चारों ओर गूंजती रही थी। धीरे धीरे वे उसकी चेतना का हिस्सा बन गई। लेकिन जो बार बार सुनाया जाए वह सत्य नहीं हो जाता। सत्य वह है जिसे स्वयं अनुभव किया जाए। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को जानता है। वह अपना नाम जानता है, अपना इतिहास जानता है, अपनी कहानी जानता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता। यदि कोई उससे पूछे कि तुम कौन हो, तो वह अपने बारे में अनेक बातें बता देगा, पर जो कुछ वो बताएगा वह सब उद्धार का होगा। वह अपने संबंधों की बात करेगा, अपने कार्यों की बात करेगा, अपनी उपलब्धियों की बात करेगा, लेकिन क्या यही उसका अस्तित्व है? यदि ये सब उससे छीन लिए जाएं, यदि उसका नाम बदल दिया जाए, यदि उसकी पहचान मिटा दी जाए, यदि संसार उसे भूल जाए, तब क्या वह समाप्त हो जाएगा? नहीं, तब भी कुछ रहेगा। वही जो सदा से था, वही जो जन्म से पहले भी मौन था और मृत्यु के बाद भी मौन रहेगा। उसी को जानना जीवन का सार है। लेकिन इस जानने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है तुलना। मनुष्य स्वयं को कभी सीधे नहीं देखता। वह हमेशा किसी और से तुलना करके स्वयं को देखता है। कोई उससे अधिक सुंदर है, कोई अधिक सफल है, कोई अधिक प्रसिद्ध है, कोई अधिक धनी है। और यह तुलना उसके भीतर एक निरंतर असंतोष पैदा करती रहती है। वह भूल जाता है कि प्रत्येक अस्तित्व अद्वितीय है। आकाश में दो तारे समान नहीं हैं, जंगल में दो पत्ते समान नहीं हैं, तो फिर दो मनुष्य समान कैसे हो सकते हैं? लेकिन समाज तुलना पर आधारित है। वह तुम्हें बताता है कि किसी और जैसा बनो, और जैसे ही तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो, तुम स्वयं से दूर चले जाते हो। एक गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, कमल कभी चंपा बनने का प्रयास नहीं करता। वृक्षों को कोई चिंता नहीं कि वे किसी और जैसे क्यों नहीं हैं। वे अपने स्वभाव में जीते हैं, इसलिए उनमें एक सौंदर्य है, एक सहजता है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो स्वयं से असंतुष्ट रहता है। वह जो है उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह लगातार किसी और बनने की दौड़ में लगा रहता है और इसी दौड़ में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। वह वहां कभी पहुंच नहीं पाता जहां पहुंचना चाहता था, क्योंकि वह दिशा ही गलत थी। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर सकता, वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर हमेशा संघर्ष रहेगा। वह अपने ही विरुद्ध खड़ा रहेगा। उसका मन उसे लगातार कहता रहेगा कि अभी तुम पर्याप्त नहीं हो, अभी तुम्हें कुछ और बनना है, कुछ और पाना है। और यह आवाज कभी समाप्त नहीं होती। यदि एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यदि एक लक्ष्य मिल जाता है तो दूसरा सामने आ जाता है। यह अंतहीन यात्रा है, इसमें कोई मंजिल नहीं है। ध्यान से देखो, जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो तो जो खुशी आती है वह वास्तव में लक्ष्य की वजह से नहीं आती। वह इसलिए आती है क्योंकि कुछ क्षणों के लिए इच्छा शांत हो जाती है, मन का शोर रुक जाता है और उस शांति में तुम्हें अपने भीतर की झलक मिलती है। लेकिन तुम समझ लेते हो कि यह खुशी वस्तु से आई है, फिर तुम अगली वस्तु की ओर दौड़ पड़ते हो। यही भ्रम बार बार दोहराया जाता है। सच्चाई यह है कि आनंद किसी उपलब्धि में नहीं है। आनंद उस चेतना में है जो हर उपलब्धि और हर असफलता के पीछे मौन खड़ी रहती है। आनंद तुम्हारे स्वभाव में है, वह कहीं बाहर नहीं रखा गया। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, केवल उन परतों को हटाना है जो उसे ढक रही हैं। जैसे बादल सूर्य को छिपा लेते हैं, वैसे ही विचार तुम्हारे अस्तित्व को छिपा लेते हैं। सूर्य को लाना नहीं पड़ता, बादलों को हटाना पड़ता है। उसी तरह तुम्हें स्वयं को बनाना नहीं है, केवल वह सब देखना है जो तुम नहीं हो। और यह देखने की प्रक्रिया बड़ी अद्भुत है। इसमें कोई संघर्ष नहीं है, इसमें किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल जागरूकता चाहिए।
जब क्रोध आए उसे देखो, जब भय आए उसे देखो, जब ईर्ष्या आए उसे देखो, जब प्रशंसा की भूख उठे उसे भी देखो। कुछ मत करो, केवल देखो, क्योंकि देखने में एक परिवर्तनकारी शक्ति है। जिस चीज को पूरी जागरूकता से देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है। अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार अचेतनता से लड़ना नहीं पड़ता, केवल होश को जगाना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है जो मन करे वह करना, लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है। यदि तुम्हारा मन ही तुम्हें चला रहा है तो तुम अभी भी गुलाम हो। मन स्वयं हजारों इच्छाओं, भय और स्मृतियों का संग्रह है। वह अतीत से भरा हुआ है। वह हर क्षण तुम्हें पुराने ढंग से जीने के लिए मजबूर करता है। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब तुम मन को भी देखना शुरू करते हो। तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम मन नहीं हो। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक साक्षी है जो उन्हें देख रहा है। भावनाएं उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन एक मौन उपस्थिति है जो बनी रहती है। वही तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। जब यह अनुभव गहरा होने लगता है तब जीवन बदलने लगता है। बाहर से शायद बहुत कुछ वैसा ही दिखाई दे, लेकिन भीतर सब कुछ नया हो जाता है। अब व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह मुस्कुरा सकता है, लेकिन उसकी खुशी उस पर आधारित नहीं होती। यदि कोई आलोचना करता है तो वह सुन सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व उससे घायल नहीं होता, क्योंकि अब उसने अपने मूल्य को दूसरों की राय से जोड़ना छोड़ दिया है। यही वह क्षण है जब प्रेम का जन्म होता है। सामान्यतः लोग जिसे प्रेम कहते हैं वह अक्सर आवश्यकता होती है। उन्हें किसी की जरूरत होती है जो उन्हें महत्व दे, जो उन्हें विशेष महसूस कराए, जो उनके खालीपन को भर दे। लेकिन जहां आवश्यकता है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रेम भी नहीं हो सकता। प्रेम तभी जन्म लेता है जब व्यक्ति स्वयं में पूर्ण हो जाता है। तब वह किसी से कुछ लेने नहीं जाता, तब वह केवल बांटता है। उसका प्रेम किसी मांग पर आधारित नहीं होता। वह एक सुगंध की तरह होता है जो फूल से स्वतः निकलती है। जो व्यक्ति स्वयं को जानने की यात्रा पर चल पड़ता है वह धीरे धीरे देखता है कि जीवन एक संघर्ष नहीं, एक उत्सव है। अब तक वह लड़ता रहा था परिस्थितियों से, लोगों से, स्वयं से। अब उसे दिखाई देता है कि यह सब अनावश्यक था। अस्तित्व ने कभी उससे संघर्ष नहीं किया। संघर्ष उसके अपने मन ने बनाया था। जीवन तो हर क्षण उसे स्वीकार कर रहा था। हवा उसे छू रही थी, सूरज उसे रोशनी दे रहा था, पृथ्वी उसे संभाले हुए थी। पूरा अस्तित्व उसके साथ था, केवल वह स्वयं अपने विरुद्ध खड़ा था। और जिस दिन यह विरोध समाप्त हो जाता है उसी दिन भीतर एक गहरी विश्रांति उतरती है। फिर व्यक्ति को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। वह वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है। वह जानता है कि जीवन भविष्य में नहीं है, जीवन अभी है। यही सांस, यही धड़कन, यही क्षण। जो इसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। जो इसे पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि उसकी असली पहचान कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। उसकी असली पहचान वह मौन है जो सबके पीछे मौजूद है। वही मौन उसकी जड़ है, वही उसका घर है। और जैसे जैसे वह उस मौन में उतरता जाता है वैसे वैसे संसार की आवाजें अपनी शक्ति खोने लगती हैं। लोगों की राय अब पहले जैसी महत्वपूर्ण नहीं लगती। प्रशंसा और निंदा दोनों दूर से आती हुई प्रतिध्वनियों जैसी लगने लगती हैं। भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। तब पहली बार वो समझता है कि स्वयं को जानना कोई विचार नहीं, कोई दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है। और जो इस अनुभव की दिशा में एक कदम भी बढ़ा देता है उसके लिए जीवन पहले जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि उसने उस द्वार की झलक पा ली होती है जिसके पार भय समाप्त हो जाता है, तुलना समाप्त हो जाती है और केवल एक निर्मल, शांत, जागरूक उपस्थिति रह जाती है, जो बिना किसी कारण के आनंदित है, जो बिना किसी सहारे के पूर्ण है और जो बिना किसी प्रमाण के जानती है कि वही उसका
वास्तविक स्वरूप है। कभी शांत बैठकर अपने जीवन को देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी निष्कर्ष के, केवल देखो। तुम एक अद्भुत बात को पहचानना शुरू करोगे। तुम पाओगे कि जीवन में जितना भी दुख तुम्हें मिला, उसका बहुत बड़ा हिस्सा घटनाओं से नहीं आया था, बल्कि उन घटनाओं के बारे में तुम्हारे विचारों से आया था। जो हुआ वह एक बात थी, लेकिन उसके बारे में मन ने जो कहानी बनाई वह दूसरी बात थी। और मनुष्य अक्सर घटना से नहीं, कहानी से पीड़ित होता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति बिल्कुल अलग अनुभव करते हैं। एक टूट जाता है और दूसरा परिपक्व हो जाता है। एक शिकायतों से भर जाता है और दूसरा समझ से भर जाता है। अंतर बाहर नहीं होता, अंतर भीतर देखने की क्षमता में होता है। मन एक निरंतर चलने वाली धारा है, वह कभी रुकना नहीं चाहता। यदि कोई समस्या ना हो तो वह समस्या खोज लेता है। यदि कोई चिंता ना हो तो वह भविष्य की चिंता बना लेता है। यदि सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी वह किसी अनहोनी की कल्पना करने लगता है। मानो उसे मौन से भय हो, मानो उसे शांति से असुविधा हो, क्योंकि मन का अस्तित्व ही गतिविधि पर टिका है। वह लगातार कुछ न कुछ करता रहना चाहता है, और इसी कारण अधिकांश लोग कभी अपने भीतर के मौन को जान नहीं पाते। जैसे ही कुछ क्षण शांति आती है, वे तुरंत किसी न किसी व्यस्तता की ओर भाग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जानना चाहता है, उसे एक दिन इस निरंतर भाग दौड़ को देखना होगा। उसे यह समझना होगा कि हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना अंतिम नहीं होती, हर इच्छा आवश्यक नहीं होती। मन जो कुछ कहता है उसे मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। मन एक उपयोगी साधन है, लेकिन वह मालिक नहीं होना चाहिए। जब साधन मालिक बन जाता है तब जीवन उलझ जाता है। ध्यान से देखो, जब कोई विचार उठता है तो वह कुछ समय तक रहता है और फिर चला जाता है। एक भावना आती है, थोड़ी देर ठहरती है और फिर विलीन हो जाती है। एक इच्छा पैदा होती है, अपना प्रभाव डालती है और फिर समाप्त हो जाती है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ आ रहा है और जा रहा है, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती, वह जो इन सबको देख रही है, वह जो हर विचार का साक्षी है, वह जो हर भावना के आने जाने को देख रही है, वह जो बचपन में भी थी, युवावस्था में भी थी और आज भी है। शरीर बदल गया, विचार बदल गए, परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन देखने वाली चेतना वही रही। उसी को पहचानना आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब यह समझ थोड़ी गहरी होती है, तब मनुष्य के भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेने लगता है। अब वह अपने विचारों को लेकर इतना गंभीर नहीं रहता। अब वह अपनी भावनाओं से पूरी तरह बह नहीं जाता। अब उसे पता है कि यह सब बदलने वाला है। वह पहली बार आकाश जैसा होना सीखता है। बादल आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है। उसी तरह विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, अनुभव आते हैं, लेकिन साक्षी बना रहता है। संसार ने मनुष्य को सिखाया है कि वह हर चीज को पकड़ कर रखे। संबंधों को पकड़ो, वस्तुओं को पकड़ो, पहचान को पकड़ो, विचारों को पकड़ो, लेकिन जीवन का स्वभाव पकड़ने का नहीं, बहने का है। नदी इसलिए सुंदर है क्योंकि वह बहती है। यदि वह रुक जाए तो दलदल बन जाती है। चेतना भी ऐसी ही है। जब तुम हर अनुभव को पकड़कर रखने लगते हो, तब भीतर बोझ जमा होने लगता है। पुरानी यादें, पुराने दुख, पुराने अपमान, पुरानी असफलताएं सब जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति वर्तमान में जीने की क्षमता खो देता है। कई लोग वर्षों पुरानी घटनाओं को अपने भीतर ढोते रहते हैं। कोई शब्द जो किसी ने कहा था, कोई व्यवहार जो कभी हुआ था, कोई चोट जो कभी लगी थी। घटना समाप्त हो चुकी होती है, लेकिन स्मृति जीवित रहती है और स्मृति बार बार उसी पीड़ा को दोहराती रहती है। यह ऐसा है जैसे घाव भर चुका हो, लेकिन व्यक्ति रोज उसे फिर से कुरेद दे। फिर वो पूछता है कि दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि अतीत को जीवित रखा गया है। जो बीत गया उसे बीत जाने देना भी एक कला है। ये भूलना नहीं है, ये समझना है। समझ का अर्थ है कि जो हुआ वह हुआ, अब वह इस क्षण में नहीं है, उसे ढोने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम अतीत को छोड़ते जाते हो, उतना अधिक वर्तमान तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। और वर्तमान में एक ऐसी ताजगी है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वर्तमान
क्षण का अनुभव तभी संभव है जब मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, और मन तब शांत होता है जब तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो। बहुत लोग अपने विचारों से युद्ध करते रहते हैं। वे उन्हें रोकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जिससे तुम लड़ते हो उसे शक्ति दे देते हो। जितना अधिक विरोध उतनी अधिक ऊर्जा। इसलिए विचारों को रोकने का प्रयास मत करो, उन्हें आने दो, जाने दो, केवल देखो। धीरे धीरे वे अपनी गति खो देंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी भागीदारी नहीं मिलेगी। यही देखने की कला धीरे धीरे ध्यान में बदल जाती है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जिसे केवल कुछ मिनटों के लिए किया जाए। ध्यान एक अवस्था है, एक जागरूकता है जो जीवन के हर क्षण में उपस्थित रह सकती है। चलते समय, बोलते समय, खाते समय, काम करते समय। जब जागरूकता बढ़ती है तब साधारण से साधारण कार्य भी गहराई से भर जाता है। तब जीवन केवल जिया नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। और जब जीवन अनुभव होने लगता है तब एक और बड़ा परिवर्तन घटता है। व्यक्ति भविष्य की दौड़ से मुक्त होने लगता है। उसने हमेशा सोचा था कि सुख कहीं आगे है, जब यह मिलेगा तब सुख होगा, जब वह होगा तब शांति होगी। लेकिन वह कभी नहीं आई, क्योंकि भविष्य हमेशा भविष्य ही रहता है। जब वह आता है तब वर्तमान बन जाता है और मन फिर किसी नए भविष्य की रचना कर लेता है। यह एक अंतहीन चक्र है। मन हमेशा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ा और धन, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और सफलता, थोड़ा और सुरक्षा। लेकिन यह थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। पूरा जीवन इसी प्रतीक्षा में निकल जाता है और फिर एक दिन व्यक्ति देखता है कि उसने जीवन को जिया नहीं, केवल उसके लिए तैयारी करता रहा। वास्तविक जीवन प्रतीक्षा में नहीं है, वह इसी क्षण में धड़क रहा है, इस सांस में, इस मौन में, इस अस्तित्व में। लेकिन इसे देखने के लिए मन की धूल हटानी पड़ती है, और जैसे जैसे धूल हटती है वैसे एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तब व्यक्ति चीजों को वैसा नहीं देखता जैसा पहले देखता था। अब वह हर चीज में परिवर्तन को देखता है, हर चीज में अस्थिरता को देखता है, और इसी कारण वह पकड़ना छोड़ देता है। पकड़ समाप्त होते ही भय कम होने लगता है, क्योंकि भय हमेशा खोने का होता है। जिसे पकड़ रखा है उसके खोने का भय रहेगा ही। लेकिन जिसने जीवन को एक प्रवाह की तरह स्वीकार कर लिया, उसके भीतर एक नई सहजता आ जाती है। अब वह जानता है कि जो आएगा उसका स्वागत है, जो जाएगा उसे विदा। न कुछ स्थायी रूप से आता है, न कुछ स्थायी रूप से जाता है। सब एक लहर की तरह उठता है और फिर सागर में विलीन हो जाता है। तब मृत्यु भी उतनी भयावह नहीं लगती जितनी पहले लगती थी, क्योंकि व्यक्ति देखता है कि जीवन हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण कुछ समाप्त हो रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। मृत्यु कोई विरोधी घटना नहीं है, वह भी अस्तित्व के विशाल नृत्य का एक हिस्सा है। और जो जीवन को समझ लेता है वह मृत्यु से भी मित्रता कर लेता है। धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो किसी कारण पर आधारित नहीं होती। पहले खुशी का कारण चाहिए था, शांति का कारण चाहिए था, संतोष का कारण चाहिए था। अब कोई कारण आवश्यक नहीं रहता। जैसे एक दीपक स्वयं जलता है, वैसे ही भीतर एक प्रकाश जलने लगता है। वह किसी उपलब्धि से नहीं आता, वह किसी पुरस्कार से नहीं आता, वह इस समझ से आता है कि जो खोजा जा रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। मनुष्य वर्षों तक बाहर खोजता रहा, जबकि जिसे पाना था वह भीतर मौन बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। और जब पहली बार उसका सामना उस मौन से होता है, तब उसे अनुभव होता है कि जीवन किसी लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया है। बाहर का संसार चलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आएंगे और जाएंगे, प्रशंसा और निंदा दोनों मिलेंगी, सफलता और असफलता दोनों आएंगी। लेकिन जो स्वयं के केंद्र तक पहुंच गया, उसके भीतर अब एक ऐसा आकाश जन्म ले चुका है जिसे कोई तूफान विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जान लिया है कि वह बादल नहीं है, वह आकाश है, वह विचार नहीं है, वह साक्षी है, वह कहानी नहीं है, वह मौन उपस्थिति है जो हर कहानी के पीछे सदैव से विद्यमान है और सदैव रहेगी।
जब मनुष्य अपने भीतर के साक्षी की पहली झलक पा लेता है, तब उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि वास्तव में वहीं से आरंभ होती है। क्योंकि अब तक वह केवल बाहर की दुनिया में भटक रहा था, अब पहली बार वह अपने ही अस्तित्व के रहस्यमय मंदिर में प्रवेश कर रहा है। यह मंदिर पत्थरों से नहीं बना, यह किसी धर्म का नहीं, किसी परंपरा का नहीं, किसी विचारधारा का नहीं, यह तुम्हारी अपनी चेतना का मंदिर है। और आश्चर्य यह है कि जीवन भर जिसे तुम बाहर खोजते रहे, वह यही मौन बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। वह कभी दूर नहीं था, दूरी केवल इतनी थी कि तुम्हारी दृष्टि बाहर लगी हुई थी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वह अज्ञान में है, सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने अज्ञान को ज्ञान समझ लेता है। वह कुछ मान्यताओं को पकड़ लेता है और सोचता है कि उसने सत्य पा लिया, लेकिन सत्य कोई विचार नहीं है जिसे स्मृति में रखा जा सके। सत्य एक अनुभव है, वह हर क्षण जीवित है। वह किसी पुस्तक में बंद नहीं हो सकता, किसी शब्द में कैद नहीं हो सकता, किसी सिद्धांत में समा नहीं सकता। जो भी शब्दों में आ जाए वह केवल संकेत है। और दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग संकेतों को पकड़ लेते हैं और दिशा को भूल जाते हैं। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें स्वयं को जानना है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई विनम्रता जन्म लेती है। अब तुम दूसरों से श्रेष्ठ होने की कोशिश नहीं करते, अब तुम किसी को गलत सिद्ध करने में ऊर्जा नष्ट नहीं करते, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से जी रहा है। जो अंधकार में है वह अंधकार के अनुसार कार्य करेगा, जो थोड़ी रोशनी में है वह रोशनी के अनुसार कार्य करेगा, और जो पूर्ण जागृति में है उसके जीवन से करुणा बहने लगेगी। तब क्रोध की जगह समझ आ जाती है। यह समझ बड़ी मूल्यवान है, क्योंकि जब तक तुम दूसरों से लड़ते रहते हो तब तक तुम स्वयं को नहीं देख सकते। तुम्हारी ऊर्जा बाहर व्यर्थ होती रहती है। तुम यह सिद्ध करने में लगे रहते हो कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन चेतना की यात्रा में यह प्रश्न महत्वहीन हो जाता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है। यदि भीतर अशांति है तो संसार का कोई परिवर्तन तुम्हें शांति नहीं दे सकता, और यदि भीतर शांति है तो संसार की कोई अशांति तुम्हें छू नहीं सकती। धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देने लगता है कि जीवन को नियंत्रित करने की तुम्हारी सारी कोशिशें व्यर्थ थीं। तुमने भविष्य को पकड़ना चाहा, वह हाथ से फिसल गया। तुमने लोगों को बदलना चाहा, वे नहीं बदले। तुमने परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश की, वे अपने मार्ग पर चलती रहीं, और इस पूरे संघर्ष में तुम थक गए। लेकिन जब जागरूकता आती है तब एक नई बुद्धि जन्म लेती है। वह बुद्धि कहती है कि जीवन को नियंत्रित मत करो, उसे समझो, क्योंकि जिसे समझ लिया जाता है उसके साथ संघर्ष समाप्त हो जाता है। देखो, नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष नहीं करती, वो बहती है, हवा चलती है, वृक्ष बढ़ते हैं, नतुएं बदलती हैं। अस्तित्व में कहीं तनाव नहीं है। तनाव केवल मनुष्य के भीतर है, क्योंकि उसने स्वयं को अस्तित्व से अलग मान लिया है। उसने सोचा कि उसे अकेले सब कुछ करना है। उसने अपने कंधों पर इतना बोझ रख लिया कि जीवन एक उत्सव के स्थान पर एक भार बन गया। लेकिन जिस दिन वह देखता है कि अस्तित्व उसे हर क्षण संभाले हुए है, उसी दिन उसका बोझ हल्का होने लगता है। और तब पहली बार विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास किसी धर्म का नहीं है, यह विश्वास किसी विचार का नहीं है, यह विश्वास जीवन पर है। यह अनुभव कि अस्तित्व शत्रु नहीं है, यह अनुभव कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, यह अनुभव कि जो भी घट रहा है उसमें भी कोई गहरा रहस्य काम कर रहा है। तब शिकायतें कम होने लगती हैं। तब मनुष्य पूछना छोड़ देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह देखना शुरू करता है कि इससे मुझे क्या समझ मिल सकती है। यही परिवर्तन साधारण मनुष्य और जागरूक मनुष्य के बीच का अंतर है। एक हर घटना में समस्या देखता है, दूसरा हर घटना में सीख देखता है। एक हर परिस्थिति से लड़ता है, दूसरा हर परिस्थिति को समझने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे उसका जीवन संघर्ष से नहीं, समझ से संचालित होने लगता है। जब समझ गहरी होती है तब प्रेम भी बदल जाता है। अब प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, अब वह एक गुण बन जाता है। जैसे दीपक का प्रकाश किसी एक दिशा में नहीं जाता, वैसे ही प्रेम हर दिशा में बहने लगता है। अब व्यक्ति प्रेम इसलिए नहीं करता कि उसे बदले में कुछ मिले,
अब प्रेम उसका स्वभाव बन जाता है, उसकी आंखों में करुणा आ जाती है, उसके शब्दों में कोमलता आ जाती है, उसकी उपस्थिति में शांति आ जाती है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। संसार हमेशा चमत्कारों को बाहर खोजता है। लोग असाधारण घटनाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि एक बेचैन मन शांत हो जाए, एक भयभीत हृदय निर्भय हो जाए, एक भटका हुआ व्यक्ति स्वयं को पाले। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। क्योंकि जब चेतना बदलती है तब पूरा संसार बदल जाता है। बाहर वही वृक्ष होते हैं, वही आकाश होता है, वही लोग होते हैं, लेकिन देखने वाली आंख बदल जाती है। और जब आंख बदल जाती है तब अनुभव भी बदल जाता है। तब जीवन साधारण नहीं लगता। एक फूल में भी रहस्य दिखाई देता है, एक पक्षी के गीत में भी संगीत सुनाई देता है, हवा के एक झोंके में भी अस्तित्व का स्पर्श महसूस होता है। तब व्यक्ति समझता है कि आनंद किसी विशेष घटना में नहीं था, आनंद तो हर जगह बिखरा हुआ था, केवल वह स्वयं अनुपस्थित था। उसका मन इतना शोर से भरा था कि वह इस सूक्ष्म संगीत को सुन नहीं पा रहा था। जैसे जैसे यह मौन गहराता है, वैसे वैसे व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत संतुलन जन्म लेता है। अब सफलता आती है तो वह उसका आनंद ले सकता है, लेकिन उससे बंधता नहीं। असफलता आती है तो वह उससे सीख सकता है, तो लेकिन टूटता नहीं। लोग सम्मान देते हैं तो वह कृतज्ञ रहता है, लेकिन अहंकार नहीं बनाता। लोग आलोचना करते हैं तो वह सुन सकता है, लेकिन भीतर विष नहीं भरता, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं है। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई तुम्हें रोक न सके। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि तुम्हारी शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर न हो। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि तुम्हारा आनंद किसी व्यक्ति, वस्तु या उपलब्धि का कैदी न हो। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि तुम अपने ही अस्तित्व में विश्राम कर सको। जब यह विश्राम पूर्ण हो जाता है तब खोज समाप्त हो जाती है। तब मनुष्य कहीं पहुंचता नहीं, बल्कि पहली बार वहीं ठहरता है जहां वह हमेशा से था। तब उसे अनुभव होता है कि जिस सत्य को वह दूर दूर खोज रहा था वह उसकी अपनी चेतना का केंद्र था। जिस शांति को वह संसार में ढूंढ रहा था वह उसके अपने मौन में छिपी थी। जिस प्रेम की उसे तलाश थी वह उसके अपने हृदय की गहराइयों में बह रहा था। और जिस स्वतंत्रता का वह सपना देखता था वह केवल लोगों की परवाह, भय, तुलना और झूठी पहचान के पर्दों के पीछे छिपी हुई थी। अब कोई दौड़ नहीं बचती, कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं बचती, कोई बनने की मजबूरी नहीं बचती, केवल होना बचता है। और होना ही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब मनुष्य केवल होता है तब वह अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। तब उसके भीतर और बाहर का विभाजन मिटने लगता है। तब जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है, बिना शब्दों की प्रार्थना। एक निरंतर ध्यान बन जाता है, बिना प्रयास का ध्यान। एक निरंतर उत्सव बन जाता है, बिना कारण का उत्सव। और तब वो जान लेता है कि स्वयं को जानने से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, स्वयं को स्वीकार करने से बड़ा कोई प्रेम नहीं, और स्वयं के भीतर जाग जाने से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने जीवन का सार जान लिया। जिसने जीवन का सार जान लिया उसके लिए अब कुछ भी खोने योग्य नहीं और कुछ भी पाने योग्य नहीं रह जाता। केवल एक गहरा मौन रह जाता है, एक असीम शांति रह जाती है। और उस शांति में ऐसा आनंद खिलता है जो समय से परे है, परिस्थितियों से परे है, और जो सदा से तुम्हारे भीतर था, अभी भी है और सदा रहेगा। जब भीतर का मौन थोड़ा स्थिर होने लगता है तब मनुष्य एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे पहली बार यह दिखाई देता है कि जीवन को समझने और जीवन को जीने में कितना अंतर है। अब तक वह जीवन के बारे में सोचता रहा था, लेकिन उसने जीवन को सीधे अनुभव नहीं किया था। वह प्रेम के बारे में जानता था पर प्रेम में नहीं था। वह शांति के बारे में सुनता था पर शांत नहीं था। वह आनंद के बारे में पढ़ता था पर आनंदित नहीं था। उसके पास शब्द थे पर अनुभव नहीं था। और जब तक अनुभव नहीं होता तब तक ज्ञान केवल स्मृति का बोझ है। वह प्रकाश नहीं बनता, केवल जानकारी बनकर रह जाता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने भीतर की सारी संचित धारणाओं को देखना शुरू करता है।
वह देखता है कि उसने कितनी बातों को बिना जाने सच मान लिया था। उसने दूसरों के अनुभवों को अपना अनुभव समझ लिया था। उसने परंपराओं को सत्य मान लिया था। उसने भीड़ की मान्यताओं को अपना विश्वास बना लिया था। लेकिन अब उसके भीतर प्रश्न पैदा होने लगते हैं। ये प्रश्न विद्रोह के नहीं होते, बल्कि जागरण के होते हैं। वह लड़ना नहीं चाहता, वह केवल जानना चाहता है। और जो वास्तव में जानना चाहता है, वह धीरे धीरे उद्धार की हर चीज से मुक्त होने लगता है। सत्य कभी उधार नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें पानी के बारे में 1000 बातें बता दे, तब भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तभी बुझेगी जब तुम स्वयं पानी का स्वाद लोगे। उसी प्रकार चेतना का स्वाद भी स्वयं लेना पड़ता है। कोई दूसरा उसे तुम्हारे लिए नहीं जी सकता। कोई दूसरा तुम्हारे लिए जाग नहीं सकता। यही कारण है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा अकेले करनी पड़ती है। इस अकेलेपन में उदासी नहीं होती। इस अकेलेपन में एक अद्भुत गरिमा होती है, क्योंकि यहां व्यक्ति पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप के निकट आने लगता है। बहुत समय तक मनुष्य यह सोचता रहता है कि उसका दुख बाहर की परिस्थितियों के कारण है। उसे लगता है कि यदि लोग बदल जाएं, यदि संसार बदल जाए, यदि परिस्थितियां बदल जाएं, तो वह प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन जितना वह जीवन को समझता जाता है, उतना ही उसे दिखाई देता है कि दुख का स्रोत बाहर नहीं था। दुख उस प्रतिरोध में था जो वह जीवन के विरुद्ध खड़ा कर रहा था। दुख उस आग्रह में था कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। दुख उस कल्पना में था कि जीवन किसी योजना का पालन करे, और जीवन कभी किसी व्यक्ति की योजना का पालन नहीं करता। जीवन अपने रहस्य में चलता है। जब यह समझ गहरी होती है, तब व्यक्ति स्वीकार करना सीखता है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना। जब तुम वास्तविकता को बिना विकृत किए देखते हो, तब बुद्धि जन्म लेती है। तब तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। तब तुम्हारी दृष्टि भ्रम से मुक्त होने लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तविकता से लड़ रहा है, वह उसे देख नहीं सकता। लड़ाई आंखों पर पर्दा डाल देती है, और तब एक और अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। व्यक्ति स्वयं को क्षमा करना सीखता है। वर्षों तक वह अपने ही विरुद्ध खड़ा रहा था। उसने स्वयं को दोषी माना, स्वयं को अपूर्ण माना, स्वयं को अस्वीकार किया। लेकिन अब उसे दिखाई देता है कि वह भी उसी यात्रा का एक यात्री था जिसे करोड़ों लोग तय कर रहे हैं। वह भी अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ रहा था। वह भी सीख रहा था। वह भी गिरा, उठा, भटका और फिर आगे बढ़ा। इस समझ के साथ उसके भीतर अपने प्रति करुणा जन्म लेती है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को क्षमा कर देता है, उसी दिन उसके भीतर एक बहुत पुराना बोझ गिर जाता है। क्योंकि सबसे भारी बोझ दूसरों की आलोचना नहीं होती, स्वयं की आलोचना होती है। लोग कुछ कहकर चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य वर्षों तक अपने ही मन में स्वयं को दंड देता रहता है। जागरूकता इस दंड को समाप्त कर देती है। वह कहती है कि जो बीत गया वह बीत गया। अब इस क्षण में जागो, अब इस क्षण में जियो। और जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसके लिए हर दिन नया हो जाता है। वह पुराने निष्कर्षों के साथ नहीं जीता। वह हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा बनी रहती है। उसका हृदय ताजा रहता है। वह जीवन को दोहराता नहीं, उसे प्रतिदिन नए रूप में खोजता है। इसी कारण उसकी चेतना बूढ़ी नहीं होती। शरीर वृद्ध हो सकता है, लेकिन भीतर की उपस्थिति युवा बनी रहती है। फिर धीरे धीरे वो अनुभव करता है कि अस्तित्व में कोई जल्दबाजी नहीं है। वृक्ष अपने समय पर बढ़ते हैं, फूल अपने समय पर खिलते हैं, सितारे अपने समय पर उदित होते हैं। केवल मनुष्य ही जल्दबाजी में है। वो हर चीज को जल्दी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जो जल्दी में मिलता है वह अक्सर सतही होता है। गहराई को समय चाहिए, मौन को समय चाहिए, परिपक्वता को समय चाहिए, चेतना को खिलने के लिए धैर्य चाहिए। और जब धैर्य जागता है, तब व्यक्ति प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि उपस्थित रहता है। वह भविष्य के लिए नहीं जीता, वह इस क्षण को पूर्णता से जीता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि जीवन कभी भविष्य में नहीं आएगा। वह हमेशा इसी क्षण आता है। यही क्षण द्वार है, यही क्षण मंदिर है, यही क्षण सत्य का प्रवेश द्वार है। तब भीतर ऐसी शांति उतरती है
जिसे शब्द छू नहीं सकते, और उस शांति में व्यक्ति देखता है कि जिसे वह खोज रहा था वह खोजने वाला स्वयं ही था। जिसे पाना था वह कभी खोया नहीं था। जिसे जानना था वह हमेशा से भीतर उपस्थित था। केवल आंखें बाहर थीं इसीलिए दिखाई नहीं देता था। अब आंखें भीतर मुड़ गई हैं। अब प्रकाश भीतर फैलने लगा है, और उस प्रकाश में धीरे धीरे हर भ्रम, हर भय, हर झूठी पहचान पिघलने लगती है। तब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना है। वह एक रहस्य बन जाता है जिसे प्रेम से जीना है, मौन से सुनना है और जागरूकता से अनुभव करना है। और जो इस रहस्य को छू लेता है उसके लिए हर सांस एक उपहार बन जाती है, हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, और उसका संपूर्ण अस्तित्व एक ऐसी निशब्द प्रार्थना में बदल जाता है जो किसी शब्द से नहीं, केवल उपस्थिति से व्यक्त होती है।